नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर भी हम नाउन की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है साथियों, जेंडर, उसके ऊपर बात कर रहे थे। और जेंडर के अंदर आज हम सीखेंगे साथियों कि जो पर्सोनिफिकेशन होता है नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का, वो किस प्रकार होता है और उसके लिए कब हम मैस्कुलाइन जेंडर का यूज़ करते हैं और कब फेमिनाइन जेंडर का यूज़ करते हैं, इसके ऊपर चर्चा हमारी इस क्लास के दौरान रहने वाली है। तो मैं आपसे आशा करता हूं साथियों कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और आपका ये साथी आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो इस क्लास के दौरान आप जो कुछ भी सीखेंगे साथियों, वो एक अलग अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपके मन में कहीं ये डर है कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो ये भी क्या कीजिएगा साथियों, अपने मन से बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश को बिल्कुल ही देसी अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही इजी बनाते हुए सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं साथियों आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारा टॉपिक चल रहा है साथियों कौन सा? नाउन का। कौन सा टॉपिक चल रहा है दोस्तों? नाउन का टॉपिक चल रहा है। और नाउन के अंदर भी जो नाउन की क्या है, ग्रामेटिकल कैटेगरी है दोस्तों। कौन सी? ग्रामेटिकल कैटेगरी। अब नाउन के पास कौन कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है दोस्तों? तो नाउन के पास एक तो होती है नंबर वाली, जिसके ऊपर हमने बात कर ली है। एक कौन सी होती है? जेंडर वाली, जिसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। और आज ये चर्चा क्या हो जाएगी दोस्तों, हम कंप्लीट करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। और फिर कल क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यानी कि जेंडर के ऊपर हमारी चर्चा जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम बात किसके बारे में करेंगे साथियों? केस के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? केस के ऊपर करेंगे। तो ये तीन क्या होती है साथियों? नाउन के पास क्या होती है? नाउन के पास ये तीन क्या होती है दोस्तों? ये तीन ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है। क्या होती है? तीन ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है, जिसमें से नंबर के ऊपर हमने बात कर ली है और हमारी चर्चा चल किसके ऊपर रही है दोस्तों? जेंडर के ऊपर चल रही है। किसके ऊपर चल रही है? आप कहोगे जी जेंडर के ऊपर चल रही है। और आज हम सीखेंगे दोस्तों क्या कि जो पर्सोनिफिकेशन है, क्या है दोस्तों? पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। तो दोस्तों ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? तो साथियों जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं साथियों? जनरली क्या होते हैं? जनरली तो वो क्या होते हैं दोस्तों? नॉन लिविंग होते हैं। यानी कि अगर सामान्य रूप में हम उनकी बात करें दोस्तों, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किसकी बात करेंगे? जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो मटेरियल, कलेक्टिव और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो किस श्रेणी के अंदर आते हैं? वो न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो जो पर्सोनिफिकेशन है साथियों, उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्या नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं दोस्तों और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको किसकी भांति
यूज़ किया जाता है, यानी कि उनका क्या किया जाता है साथियों, पर्सोनिफाई किया जाता है, यानी कि मानव की भांति, यानी मानव के अंदर जो क्वालिटी होती है साथियों, वो उनको क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। और फिर उसी अनुरूप हम क्या यूज़ करते हैं, जेंडर का यूज़ करते हैं। अगर वो क्या शो करते हैं साथियों, अगर वो पावर को शो करते हैं, हार्शनेस को शो करते हैं, वॉयलेंस को शो करते हैं, या मैं बात करूं साथियों किसकी, ग्रेंजियर या मैजेस्टिक नेचर को शो करते हैं, तो हम किस जेंडर का यूज़ करते हैं साथियों, तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर का यूज़ करेंगे। और अगर वो क्या करते हैं, ब्यूटी को शो करते हैं, या मैं बात करूं साथियों पीस को शो करते हैं, या मैं बात करूं किसकी, ह्यूमिलिटी को शो करते हैं, यानी कि विनम्रता को, तब हम किस जेंडर का यूज़ करते हैं साथियों, तब हम किस जेंडर का यूज़ करते हैं, फेमिनाइन जेंडर का यूज़ करते हैं। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं दोस्तों, उनको क्या किया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है। तब हम क्या बोलते हैं उनको, यानी कि जब उन्हें पर्सोनिफाई किया जाए, किसे, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, जब उनको पर्सोनिफाई किया जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो आइडिया है दोस्तों, या जो विचार है, जो भाव है, या जो संदर्भ है, वो कौन सा है। फिर उसी अनुरूप हम क्या करते हैं दोस्तों, फिर उसी अनुरूप हम जेंडर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जेंडर का यूज़ करते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर जनरली जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं साथियों, जनरली क्या होते हैं, जनरली नॉन लिविंग थिंग्स की तो हम बात ही कर रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पर लिख लो, जनरली क्या होते हैं, जनरली न्यूट्रल जेंडर होते हैं। क्या होते हैं साथियों, जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। जनरली क्या होते हैं दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। क्या, लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या हम यहाँ पर कह सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, वो जनरली क्या होते हैं साथियों, जनरली तो क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। हाउएवर, यानी कि वी पर्सोनिफाई देम, जब हम उनको क्या करते हैं साथियों, पर्सोनिफाई करते हैं, तो क्या होता है, या मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रीटेड देम एज लिविंग बींग्स, यानी कि उनको जो लिविंग थिंग्स है उनकी क्या करते हैं साथियों, क्वालिटी हम क्या कर देते हैं, उनको क्वालिटी दे देते हैं, किसकी, लिविंग बींग्स की। किसकी साथियों, लिविंग बींग्स की, यानी कि सजीव की क्या देते हैं साथियों, उनको हम कैटेगरी देते हैं, यानी कि उनका क्या करते हैं, हम मानवीकरण करते हैं साथियों। क्या करते हैं, मानव के पास जो क्वालिटी होती है वो हम किसको प्रदान करते हैं, वो हम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनको देते हैं, यानी कि उनका हम क्या करते हैं साथियों, पर्सोनिफाई करते हैं, यानी कि वी पर्सोनिफाई देम, उनको हम क्या करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं। तो ट्रीटेड देम एज लिविंग थिंग्स, तो तब क्या होता है साथियों, तब क्या होता है, दे आर असाइंड आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, यानी कि जब क्या करते हैं दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, उनको पर्सोनिफाई करते हैं, यानी कि ट्रीटेड देम एज लिविंग बींग्स, यानी उनको किस तरह ट्रीट करते हैं दोस्तों, लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट करते हैं। तब क्या होते हैं, वे किसकी बात कर रहे हैं हम, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, वो क्या होते हैं साथियों, असाइंड। असाइंड का क्या अर्थ होता है साथियों, निर्दिष्ट करना।
वो क्या निर्दिष्ट करते हैं, आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, या तो क्या होगा मैस्कुलाइन होगा या क्या होगा साथियों फेमिनाइन जेंडर को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा दोस्तों, या तो क्या करेगा मैस्कुलाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा या किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे साथियों फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। कब, जब हम उसे क्या करें पर्सोनिफाई करें, यानी कि उसको किस तरह ट्रीट करें मेरे साथियों लिविंग बीइंग्स की तरह ट्रीट करें, तब वो क्या निर्दिष्ट करेंगे, वो या तो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर को क्या करेंगे दोस्तों निर्दिष्ट करेंगे। अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले मैस्कुलाइन के ऊपर, उसके बाद में साथियों फेमिनाइन के ऊपर। एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों एसेस ले लिया है तो अब हम वन बाय वन बात करेंगे। पहले किसके ऊपर बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में, उसके बाद में फेमिनाइन जेंडर के बारे में। और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, उसके अंदर जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि इंग्लिश के अंदर जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं साथियों, उनको हम क्या करते हैं आर जनरली वो क्या होंगे न्यूटर जेंडर। अगर साथियों आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए आर जनरली, ये तो सीधा ही हो जाएगा, आप ऐसे लिखिए आर जनरली ट्रीटेड एज ए न्यूट्रल जेंडर। वो किस भांति ट्रीट किए जाएंगे साथियों, यानी कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं वो किस भांति ट्रीट किए जाएंगे एज आ न्यूट्रल जेंडर, एज आ ट्रीटेड, यानी कि किस भांति ट्रीट किए जाएंगे दोस्तों न्यूट्रल जेंडर के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन जब हम उनको क्या करते हैं पर्सोनिफाई करते हैं तो वे क्या होते हैं निर्दिष्ट क्या करेंगे दोस्तों, या तो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन को क्या करेंगे दोस्तों निर्दिष्ट करेंगे। अगर आपने इसका एसेस ले लिया है तो हम अब बात करेंगे किसकी मैस्कुलाइन जेंडर की, जिसके लिए हम प्रोनाउन किसका यूज करते हैं दोस्तों, प्रोनाउन मैस्कुलाइन के लिए आपको मैंने बता रखा है किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं साथियों, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है साथियों वो क्या होते हैं, वो कब मैस्कुलाइन जेंडर को क्या करेंगे शो करेंगे, यानी कि जब उनको क्या किया जाता है पर्सोनिफाई किया जाता है, तो वो जो भी आइडिया है साथियों वो क्या होगा मैस्कुलाइन कब होगा, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम पहले किसके ऊपर बात करेंगे साथियों मैस्कुलाइन के ऊपर। मैस्कुलाइन यानी कि जो किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, जो प्रोनाउन है वो कौन सा हो जाएगा हमारा प्रोनाउन हो जाएगा ही। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों ही हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे साथियों, तो इसके अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे जो क्या करे साथियों श्रेष्ठता को दर्शाए, यानी कि सुपीरियोरिटी को शो करे, या मैं बात करूं इंपॉर्टेंस पावर या ग्रैंडियर या मैजेस्टिक नेचर को क्या करते हैं साथियों शो करते हैं। वो क्या होंगे, वो सभी क्या होंगे किस भांति ट्रीट होंगे साथियों मैस्कुलाइन जेंडर की भांति क्या होंगे ट्रीट होंगे। और वो क्या होते हैं, यद्यपि तो वो क्या होते हैं न्यूट्रल जेंडर होते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या कर देते हैं साथियों पर्सोनिफाई कर देते हैं, यानी कि मानव का क्या देते हैं गुण दे देते हैं, मानव की जो क्वालिटी होती है साथियों वो उसको क्या कर देते हैं प्रदान कर देते हैं, उसका मानवीकरण कर देते हैं। तो अगर वो क्या शो करे इंपॉर्टेंस या पावर हो जाएगा, सुपीरियोरिटी हो जाएगा दोस्तों, और ग्रेंजे या मैजेस्टिक नेचर को क्या करे शो करे, तब हम किसका यूज करते हैं साथियों, तब हम किसका यूज करेंगे, वो किस भांति ट्रीट होंगे मैस्कुलाइन जेंडर की भांति उसको हम क्या करेंगे फिर ट्रीट करेंगे। किसको, जो ऑब्जेक्ट्स किसके लिए जाने जाते हैं अपनी पावर या इंपॉर्टेंस के लिए, अपनी मैजेस्टिक नेचर के लिए, या जो सुपीरियोरिटी है साथियों यानी कि जो श्रेष्ठता है उसके लिए जाने जाते हैं, या मैं किसकी बात करूं साथियों स्ट्रेंथ की बात करूं, यानी कि जो क्या शो करे ताकत को क्या करे शो करे। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे साथियों, ऑब्जेक्ट्स नॉन फॉर यानी किसके लिए जाने जाते हैं साथियों नॉन फॉर दियर, यानी कि स्ट्रेंथ आ जाएगा एक तो इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगा, सुपीरियोरिटी आ जाएगा यानी कि श्रेष्ठता, ग्रैंडियर
ये क्या होता है साथियों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ग्रेंजो या मैजेस्टिक नेचर। मैजेस्टिक नेचर यानी कि वैभव हो जाएगा साथियों। एंड क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस या पावर आर ट्रीटेड एज मैस्कुलाइन जेंडर, आर ट्रीटेड एज मैस्कुलाइन जेंडर। यद्यपि वो क्या होते हैं साथियों, इवन दो दे आर नॉन लिविंग, इवन दे आर नॉन लिविंग। और ये जो मैस्कुलाइन जेंडर की बात क्या होगा साथियों, इनका जब इनको जब हम पर्सोनिफाई करेंगे तो वे किस रूप में ट्रीट होंगे, मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में। और रिप्रेजेंट क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लिखेंगे कि दे रिप्रेजेंट, क्या शो करते हैं साथियों, हार्शनेस यानी कि कठोरता। क्या हो जाएगा दोस्तों, कठोरता हो जाएगा, पावर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्शनेस हो जाएगा, पावर हो जाएगा और वॉयलेंस हो जाएगा। क्या रिप्रेजेंट करेंगे साथियों, हार्शनेस यानी कि कठोरता को, पावर या वॉयलेंस को क्या करेंगे साथियों, यानी कि हिंसा को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट्स जब उनको क्या करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, तो वे किसके लिए जाने जाएंगे साथियों, स्ट्रेंथ के लिए यानी कि ताकत हो जाएगा, सुपीरियोरिटी यानी कि श्रेष्ठता, ग्रैंडो या मैजेस्टिक नेचर यानी कि वैभव, और इम्पोर्टेंस या पावर यानी कि जो महत्व या शक्ति है उसके लिए क्या किए जाएंगे, जाने जाएंगे। और वो फिर किस रूप में ट्रीट होंगे साथियों, क्या शो करेंगे, ये जो मैंने बताया, स्ट्रेंथ, सुपीरियोरिटी, ग्रैंडर, मैजेस्टिक नेचर और इम्पोर्टेंस या पावर। और फिर वो ट्रीट किस रूप में होंगे साथियों, मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में क्या किए जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे। यद्यपि यानी कि इवन दो दे आर नॉन लिविंग, वे नॉन लिविंग होते हुए भी जब हम उनका क्या कर देते हैं साथियों, मानवीकरण कर देते हैं, तब वे शो क्या करेंगे साथियों, वे शो करेंगे इनकी क्या दर्शाएंगे, हार्शनेस यानी कि कठोरता, पावर और वॉयलेंस को क्या करेंगे मेरे साथियों, दर्शाएंगे। अब मैं बात करूंगा इसके एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक तो हो जाएगा सन यानी कि द सन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जो सीजन्स होती हैं साथियों यानी कि ऋतुएं होती है, वो कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। समर और विंटर तो किसके अंदर आएगी, मैस्कुलाइन के अंदर, और स्प्रिंग और ऑटम किसके अंदर, फेमिनाइन के अंदर। समर हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, रेन हो जाएगा, थंडर हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखे साथियों, एक डेथ हो जाएगा। तो ये जो नाउन्स हैं वो क्या शो करते हैं साथियों, वो जो सन है, समर है, विंटर है, वॉर है, रेन है, थंडर है और डेथ है, ये सभी नाउन, इन सभी के अंदर कौन कौन से आइडियाज़ हैं, स्ट्रेंथ हो सकता है, सुपीरियोरिटी हो सकता है, ग्रैंडर या मैजेस्टिक नेचर हो सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस या पावर हो सकती है। और तब ये किस रूप में ट्रीट होंगे, मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में। अगर मैं बात करूं साथियों एग्जाम्पल की, डेथ puts his icy hands on the king, यानी कि डेथ ने क्या रखे, अपने जो आइसी हैंड हैं वो किसके ऊपर रखे साथियों, किंग के ऊपर रखे। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि डेथ के लिए जो प्रोनाउन हमने यूज किया है वो कौन सा यूज किया है साथियों, हिज वाला यूज किया है, यानी कि ही, हिज और हिम।
ही, हिज और हिम। तो यूज कौन सा किया है साथियों, मैस्कुलाइन वाला हमने क्या किया है मेरे साथियों, यूज किया है। डेथ पुट्स हिज आइसी हैंड्स ऑन दी किंग। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो नाउन्स है जो क्या शो करते हैं, स्ट्रेंथ, सुपीरियोरिटी, ग्रैंडियर, मैजेस्टिक नेचर और इम्पोर्टेंस या पावर को क्या करते हैं साथियों, दर्शाते हैं। तब वे किस रूप में ट्रीट होंगे, तब वे एज आ मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में क्या होंगे, ट्रीट होंगे। यानी कि भले ही वो क्या हो साथियों, दे आर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होते हुए भी वो क्या करें, किस रूप में यूज होंगे, मैस्कुलाइन जेंडर को शो करेंगे। क्यों, क्योंकि उनका तो हमने क्या कर दिया है, मानवीकरण कर दिया है। इसीलिए वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे साथियों, हार्शनेस यानी कि कठोरता को, पावर को या वॉयलेंस को वो क्या करेंगे, बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो अगर आप इसका एसेस लेना चाहें दोस्तों तो ले लीजिए। साथियों अगर आपने इसका एसेस ले लिया है तो अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, फेमिनाइन जेंडर के ऊपर। यानी कि जब ये नॉन लिविंग थिंग्स या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है दोस्तों, वो किस रूप में, जब उनका क्या किया जाए, मानवीकरण किया जाए, तब वे कब क्या शो करेंगे साथियों, फेमिनाइन जेंडर को शो करेंगे। यानी कि वो ट्रीट किस रूप में करेंगे, फेमिनाइन जेंडर के रूप में। उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं। तो साथियों जो ऑब्जेक्ट्स हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं वो किसके लिए जाने जाएं, नॉन फॉर किसके लिए, इसके अंदर तो हमने क्या लिखा था, स्ट्रेंथ, फिर हमने क्या लिखा था, सुपीरियोरिटी, उसके बाद में क्या लिखा था दोस्तों, उसके बाद में क्या लिखा था, ग्रैंडियर या मैजेस्टिक नेचर और इम्पोर्टेंस या पावर को क्या करे, दर्शाते हैं या पावर को क्या करते हैं, शो करते हैं। तब वे किस रूप में ट्रीट होंगे साथियों, मैस्कुलाइन के रूप में। और फेमिनाइन के रूप में कब यूज होंगे, यानी कि कब हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। यानी कि वो क्या शो करेंगे साथियों, फेमिनाइन जेंडर को शो कब करेंगे, इसके ऊपर बात कर रही है। तो ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नॉन फॉर दियर ब्यूटी। इसके अंदर क्या आ जाएगा साथियों, एक तो ब्यूटी आ जाएगा, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, या क्या आ जाएगा साथियों, जेंटलनेस आ जाएगा यानी कि कोमलता, या क्या आ जाएगा साथियों, इसको हम सॉफ्टनेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों, सॉफ्टनेस भी बोल सकते हैं। या मैं क्या बोल सकता हूं साथियों, क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन। क्या दोस्तों, अट्रैक्शन एंड पोलाइटनेस, यानी कि किसको शो करे साथियों, पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता को क्या करते हैं, वो विनम्रता को क्या करते हैं साथियों, विनम्रता को शो करते हैं। तब वे क्या होंगे, दे आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर, दे आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर। तब वो किस रूप में ट्रीट किए जाएंगे दोस्तों, फेमिनाइन जेंडर के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। और वो क्या दर्शाएंगे, दे रिप्रेजेंट, उसके अंदर तो क्या दर्शाया था, मैस्कुलाइन के अंदर हार्शनेस को शो किया था, और किसको शो किया था, हार्शनेस हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा और पावर हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों, नर्चरिंग हो जाएगा यानी कि पोषण, और क्या शो करेंगे, ब्यूटी को शो करेंगे। और किसको शो कर देंगे साथियों, पीस को क्या कर देंगे, पीस को शो कर देंगे। किसको शो कर देंगे दोस्तों, पीस को शो कर देंगे। तो ये हमारी बात रही, यानी कि वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे। उसके अंदर तो हमने हार्शनेस की बात की थी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों, नर्चरिंग यानी कि पोषण हो जाएगा, पीस हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, पीस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साथियों, और क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ब्यूटी हो जाएगा। वो क्या दर्शाएंगे, नर्चरिंग यानी कि पोषण, पीस और ब्यूटी को क्या करेंगे साथियों, रिप्रेजेंट करेंगे।
कौन कौन रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, तब उनका हम क्या कर देंगे, पर्सोनिफाई करेंगे। तब वो या तो किसको शो करे, उनके अंदर कौन सा क्वालिटी हो, ब्यूटी, जेंटलनेस या सॉफ्टनेस, या वो अट्रैक्शन हो उनके अंदर, या वो किसको शो करे साथियों, पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता को शो करे। तब हम उनको किस भांति ट्रीट करेंगे साथियों, फेमिनाइन जेंडर की भांति क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं साथियों एग्जाम्पल की बात करूं, तो एक तो इसके अंदर हो जाएगा, उसके अंदर तो था सन, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा साथियों। एक इसके अंदर हो जाएगा अर्थ, फिर क्या हो जाएगा साथियों, लिबर्टी हो जाएगा यानी कि स्वतंत्रता, मोडेस्टी हो जाएगा यानी कि नम्रता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, मोडेस्टी हो जाएगा दोस्तों। और मैंने आपको बताया था स्प्रिंग और ऑटम, यानी कि उसके अंदर तो कौन कौन सी ऋतुएं कितनी हैं दोस्तों, यानी कि जो सीजन्स हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। उसमें से 4 का हम नाम लिखते हैं दोस्तों। एक तो कौन सी हो जाएगी, समर, एक हो जाएगी विंटर, एक हो जाएगी स्प्रिंग यानी कि वसंत, और एक हो जाएगी साथियों ऑटम यानी कि पतझड़। तो इसको आल्सो कॉल्ड फॉल यानी कि पतझड़ भी बोलते हैं साथियों इसको। तो ऑटम हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, विंटर हो जाएगा और समर हो जाएगा। तो ये दो तो क्या हो जाएंगी साथियों, मैस्कुलाइन जेंडर को, और ये दो किसको शो करेगी, ये दो किसको शो करेगी साथियों, फेमिनाइन जेंडर को क्या करेगी मेरे साथियों, शो करेंगी। तो मून हो गया, अर्थ हो गया, लिबर्टी हो गया, मोडेस्टी हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, ऑनेस्टी हो जाएगा, ट्रुथ हो जाएगा, और एक ब्यूटी तो हमने क्या कर लिया है, ब्यूटी वाला तो गुण हमने लिख लिया है। अब मैं साथियों बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो पहले आप क्या कीजिए, इसका एसएस ले लीजिए। अगर साथियों आपने इसका एसएस ले लिया है तो हम बात करेंगे पहले तो इसके एग्जाम्पल की, फिर हम एग्जाम्पल की बात करने के बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो पर्सोनिफिकेशन होता है उसके अंदर हमने बात की कि जब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, क्या नॉन लिविंग थिंग्स, या मैं बात करूं साथियों किसकी, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की, उनका पर्सोनिफाई जब उनको किया जाता है तो जब उनके अंदर क्या होता है, वो क्या शो करते हैं, पावर को शो करते हैं, इंपॉर्टेंस हो जाएगा, वॉयलेंस हो जाएगा, हार्शनेस हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, मैजेस्टिक नेचर हो जाएगा, और सुपीरियोरिटी इसको शो करे तो वो मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में जाएंगे। और अगर वो ब्यूटी हो जाएगा, फिर हमने क्या लिख रखा है, ब्यूटी लिख रखा है, अट्रैक्शन लिख रखा है, जेंटलनेस या सॉफ्टनेस लिख रखा है, पोलाइटनेस रख रखा है। अगर ये गुण शो करे तब वो क्या होंगे साथियों, किस भांति ट्रीट होंगे, फेमिनाइन जेंडर की भांति क्या होंगे मेरे साथियों, ट्रीट होंगे। तो इसके अंदर वो रिप्रेजेंट किसको करेंगे साथियों, नर्चरिंग, यानी इसका अर्थ क्या होता है, पोषण। क्या होता है साथियों, पोषण, यानी नर्चर क्या होता है, नर्चर का अर्थ होता है पालन पोषण दोस्तों, और नर्चरिंग जो नाउन है उसका अर्थ हो जाएगा पोषण, पीस यानी शांति, और ब्यूटी यानी सुंदरता। तो फिर इसके अंदर हम किस किस को रखेंगे, द मून हो जाएगा, द अर्थ हो जाएगा, लिबर्टी, ऑनेस्टी, स्प्रिंग, ऑटम, ऑनेस्टी, ट्रूथ, और इसके अंदर अगर आप और लिखना चाहो तो मर्सी लिख सकते हो दोस्तों, जस्टिस लिख सकते हो, और फैम लिख सकते हो। तो ये इसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों। तो इसका अगर आपने एसएस ले लिया है तो सबसे पहले तो हम इसके क्या करेंगे साथियों, एग्जाम्पल की बात करेंगे। और ये आपको ध्यान में रखना है कि सन होता है वो तो किसके अंदर जाएगा, मैस्कुलाइन के अंदर, और मून किसके अंदर आएगा, फेमिनाइन के अंदर। जबकि जो 4 सीजन्स के नाम है दोस्तों उसमें से समर और विंटर को हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, समर और विंटर को मैस्कुलाइन के अंदर, स्प्रिंग यानी कि वसंत, और जो ऑटम है, ऑटम को क्या बोलते हैं हिंदी में, पतझड़, और स्प्रिंग को वसंत। तो सबसे पहले मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं साथियों, क्योंकि उसके अंदर भी हमने एग्जाम्पल लिखा था और एक एग्जाम्पल हम इसके अंदर भी लिख लेते हैं। तो हो जाएगा द अर्थ फीड्स
ऑल हर चिल्ड्रन, यानी कि जो अर्थ है वो पोषण करती है साथियों किसका, अपने सभी बच्चों का। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, पजेसिव फॉर्म के अंदर भले यूज़ हो, लेकिन जो प्रोनाउन है वो हमने कौन सा यूज़ किया है साथियों, सी वाला यूज़ किया है। कौन सा यूज़ किया है मेरे साथियों, सी वाला यूज़ किया है। यानी कि सी की जो फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती है, सी, हर और हर। ये क्या होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म और ये पजेसिव फॉर्म। ये क्या होती है, पजेसिव फॉर्म और पजेसिव दो टाइप्स के होते हैं, एक तो डिपेंडेंटली और दूसरे इंडिपेंडेंटली। जो डिपेंडेंटली होते हैं साथियों वो तो क्या हो जाएंगे, डिटरमिनर हो जाएंगे, और जो इंडिपेंडेंटली है वो क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे। दोस्तों ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये चर्चा हमारी कंप्लीट हुई दोस्तों, किसके ऊपर, जो पर्सोनिफिकेशन है नॉन लिविंग थिंग्स का और किसका, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का, उसके ऊपर जो हमारी चर्चा थी वो कंप्लीट हुई। हमने क्या सीखा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है दोस्तों, उसको वो जनरली तो क्या होती है, किस भांति ट्रीट किए जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर की भांति। लेकिन जब हम उनको पर्सोनिफाई करते हैं, यानी कि उनका मानवीकरण करते हैं, मानव के अंदर जो गुण होते हैं वो उसको क्या करते हैं साथियों, प्रदान करते हैं, तब क्या होते हैं, वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के रूप में उनका यूज होता है। कब तो मैस्कुलाइन होगा और कब फेमिनाइन होगा। अगर वो क्या शो करते हैं, अगर वो स्ट्रेंथ को शो करते हैं, फिर मैं बात करूं किसको, स्ट्रेंथ के बाद में सुपीरियोरिटी, मैजेस्टिक नेचर हो गया, या क्या हो जाएगा, पावर या इंपॉर्टेंस को शो करे, तो जेंडर हमारा कौन सा होगा साथियों, मैस्कुलाइन। और अगर वो ब्यूटी, अट्रैक्शन, जेंटलनेस या सॉफ्टनेस या पोलाइटनेस को शो करते हैं, तब वो किस भांति ट्रीट होंगे साथियों, फेमिनाइन जेंडर की भांति ट्रीट होंगे। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैस्कुलाइन के अंदर हम किस किस को रखते हैं और फेमिनाइन के अंदर हम किस किस को रखते हैं, और साथ ही साथ एग्जाम्पल से भी हमने क्या कर लिया है, सीख लिया है दोस्तों। एग्जाम्पल से भी हमने क्या कर लिया है, समझ लिया है। जेंडर बाइस्डनेस इन इंग्लिश, ये बाइस्डनेस क्या होता है साथियों, भेदभाव। क्या होता है, भेदभाव। यानी कि इंग्लिश के अंदर क्या होता है साथियों, मेल डोमिनेंस होता है। यानी कि मेल की क्या होती है, मेल को क्या दिया जाता है, डोमिनेंस दिया जाता है साथियों, किसके अंदर, जेंडर के अंदर, किसमें, इंग्लिश के अंदर। ये परंपरा क्या थी साथियों, ये ट्रेडिशनली चली आ रही है कि अगर हमें जेंडर के बारे में क्या है, नहीं है साथियों, जेंडर अननोन है या इरेलेवेंट है या हमें उसका पता नहीं है, तो हम किस जेंडर का यूज़ करेंगे साथियों, मेल को डोमिनेंस देते हुए हम मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि प्रोनाउन ही का क्या करेंगे मेरे साथियों, यूज करेंगे। इसके ऊपर ही हम क्या कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर क्या पाया जाता है, मेल डोमिनेंस यानी कि जेंडर बाइस्डनेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों, जेंडर बाइस्डनेस पाई जाती है। तो मैं बात करूं साथियों, मैंने आपको क्या बताया, ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर, तो हिस्टोरिकली यानी कि प्राचीन समय के अंदर ट्रेडिशनल इंग्लिश, ट्रेडिशनल जो इंग्लिश है साथियों, हिस्टोरिकली यानी कि प्राचीन समय के अंदर जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसके अंदर क्या किया जाता था, उसके अंदर जो मेल डोमिनेंस है यानी कि पुरुष को क्या दिया जाता था साथियों, डोमिनेंस। यानी कि अगर हमें किसका पता नहीं है, जेंडर अननोन है या इरेलेवेंट है साथियों, तब हम क्या करेंगे, जेंडर अननोन है या इरेलेवेंट है तब हम किसका यूज़ करेंगे, तब हम प्रोनाउन ही का यूज़ करेंगे। यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर को क्या दी जाती है साथियों, प्रधानता दी जाती है। किसको दी जाती है, प्रधानता दी जाती है। या हम नोट्स फॉर्मेट में सीधा ही लिख लेते हैं साथियों, ऐसे भाषा के अंदर लिखेंगे तो अभी तो क्या हो गया है, समय हो गया है और ये हमारा क्या नहीं हो पाएगा साथियों, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम सीधा ही क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है साथियों, उसके अंदर क्या पाया जाता है, मेल डोमिनेंस। क्या पाया जाता है, मेल डोमिनेंस। यानी कि जेंडर क्या होता है, जेंडर क्या हो, जेंडर अननोन हो या क्या हो साथियों, इरेलेवेंट हो।
क्या हो, इरेलीवेंट हो, या क्या हो साथियों, जेंडर अननोन हो, तब हम क्या करेंगे, मेल को क्या कहेंगे, मेल को क्या देंगे साथियों, डोमिनेंस देते हुए हम किस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं साथियों, हम किस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, हम प्रोनाउन ही का क्या करेंगे, प्रोनाउन ही को क्या करेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इंग्लिश के अंदर क्या होता है, जेंडर बाइसनेस पाई जाती है, उसके आधार पर हम पुरुष को क्या देंगे साथियों, प्रधानता देंगे, इसीलिए हम प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। बात करूं मैं एग्जाम्पल की, तो पहले आप एसएस ले लीजिए साथियों इसका, फिर हम इसको क्या कर लेंगे, रफ कर लेंगे। तो साथियों अब हम बात करेंगे किसकी, जो जेंडर बाइसनेस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। तो अगर आपने इसका एसएस ले लिया है और अगर आपने शॉर्ट के अंदर लिख लिया है तो वैसे पढ़े रहने दें, और अगर हम कंप्लीट लैंग्वेज के अंदर लिखें इसको, तो लैंग्वेज के अंदर भी क्या कर लेते हैं साथियों, लिख लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, जेंडर इन इंग्लिश, जेंडर बाइसनेस इन इंग्लिश। इसका अर्थ क्या होता है साथियों, भेदभाव, यानी कि इंग्लिश के अंदर क्या पाया जाता है, मैंने पहले लिखा हिस्टोरिकली, यानी कि प्राचीन समय के अंदर जो ट्रेडिशनल ग्रामर है साथियों, कौन सी, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर किसका यूज होता था दोस्तों, मैस्कुलाइन प्रोनाउन का। किसका, क्यों, क्योंकि मेल डोमिनेंस होता है, मैस्कुलाइन प्रोनाउन का यूज होता था। मैस्कुलाइन प्रोनाउन एज अ जेनेरिक और डिफॉल्ट टर्म, एज अ जेनेरिक और डिफॉल्ट टर्म टू रिफर, किसको दर्शाने के लिए, टू अ पर्सन, टू रिफर टू अ पर्सन हुज जेंडर, जिसका जेंडर क्या है साथियों, हुज जेंडर वॉज अनोन, हुज जेंडर वॉज अनोन और इररेलेवेंट। ये हमने किसके अंदर लिख दिया साथियों, कंप्लीट भाषा के अंदर लिख दिया है। यानी कि जो जेंडर बाइसनेस है साथियों इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर किसका यूज होता था, मैस्कुलाइन प्रोनाउन का। क्यों, क्योंकि मेल डोमिनेंस होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और किस टर्म के अंदर, जेनरिक या डिफॉल्ट टर्म के अंदर, यानी कि कब, जब हमें जेंडर का क्या नहीं हो साथियों, पता नहीं हो, वो अनोन हो, या क्या हो साथियों, इरेलेवेंट, असंगत हो, ठीक है, और किसका, कोई भी जो व्यक्ति है उसका। अब मैं बात करूं साथियों एग्जाम्पल की, किसकी, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एवरी स्टूडेंट। पहले तो हम बात किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग करेंगे। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं और नोटबुक लिखते हैं। अब मैं आपको इस एक एग्जाम्पल के अंदर ही 3 बात बताऊंगा दोस्तों। मैं यहाँ पर लेता हूँ हिज, मैं यहाँ पर लेता हूँ हिज और हर, और मैं यहाँ पर लेता हूँ डियर। अब आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्या करना है, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है कंप्लीट तरीके से। और एग्जाम्पल हमारा है ये दोस्तों कि एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग ब्लैंक, और फिर हमने क्या लिख रखा है साथियों, नोटबुक लिख रखा है। क्या लिख रखा है, नोटबुक लिख रखा है। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर ब्लैंक के अंदर अगर हम मेल डोमिनेंस दे साथियों, यानी कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, हिज होगा साथियों। लेकिन अब लेकिन क्या है, लेकिन साथियों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन देखना है, यानी कि ही और सी अगर दोनों दे रखा है साथियों, ही और सी, यानी कि यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, हिज या हर हो जाएगा, हिज और हर हो जाएगा। और ही और सी यानी कि जब बात किसकी हो साथियों, दोनों की बात हो,
जब बात किसकी हो, दोनों की बात हो, तब तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है साथियों, इन दोनों को देनी है। प्रायोरिटी किसको देनी है, दोनों को देनी है। और अगर ऑप्शन ऐसे सेट किए हुए हों दोस्तों, हिज हो, हर हो, इट हो और चौथा हो देम, ऐसे मान लो ये 4 ऑप्शन हो, तब आपको मेल डोमिनेंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी किसको देनी है साथियों, हिज को। अगर ये दोनों हो साथियों, अगर ये दोनों हो, तब हिज और हर आपको दोनों जो ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं वो ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है। और ये जो डियर है साथियों, तो ये किसके अंदर चलता है, ये आजकल मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर क्या चलता है साथियों, यहाँ पर किसका यूज होने लगा है, यहाँ पर किसका यूज होने लगा है, डियर का यूज होने लगा है। किसको खत्म करने के लिए, ये बाइसनेस को क्या करने के लिए साथियों, खत्म करने के लिए किसका यूज करते हैं, डियर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं साथियों, डियर का। लेकिन एग्जाम के अंदर जब पूछा जाए तो आपको प्रायोरिटी तो देनी है, पहले तो ये ऑप्शन देखना है हिज और हर दोनों दे रखे हैं क्या। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, मेल डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हिज को क्या करनी है, प्रायोरिटी देनी है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई और जो कुछ भी हमने सीखा वो आपको ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उसका लेवल क्या है, थोड़ा अलग है, हमने बेसिक बातों के साथ साथ एडवांस बातों के ऊपर भी क्या की है साथियों, चर्चा की है। और इस प्रकार सीखा है इंग्लिश को बिल्कुल ईजी बनाते हुए, बिल्कुल देसी भाषा के अंदर मैं आपको क्या करता हूं साथियों, समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको अच्छा लगा और आपने कुछ भी नया सीखा तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और निरंतर हमसे जुड़े रहने के लिए और यूं ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हुए और इंग्लिश को बिल्कुल ईजी वे में सीखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और साथ ही साथ अपने इस साथी रोहित और अपनी साथी सीरीज़ की क्लास को शेयर कीजिए अपने उन साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से डर लगता है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।